हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इंग्लिश चैनल। आज हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके चार प्रकार होते हैं: अफर्मेटिव सकारात्मक, नेगेटिव नकारात्मक, इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक, इंटेरोगेटिव नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य। जिन वाक्यों में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी आदि शब्द आते हैं, इन वाक्यों में समय का आना आवश्यक है। वे वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अफर्मेटिव टेंस कहलाते हैं। जैसे वह 2 दिनों से मंदिर जा रहा होगा। यहाँ फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का, समय का आना आवश्यक है। लेकिन समय कैसे आता है? किसी भी कार्य के होने का समय बताया जा रहा हो कि वह कब से हो रहा है या कब तक हुआ, तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। इसमें वाक्य में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, इसलिए ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। जैसे वह 2 दिनों से मंदिर जा रहा होगा, तो यहाँ बताया जा रहा है कि वह मंदिर जा रहा होगा 2 दिनों से, इसलिए ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऐसे वाक्यों को बनाने का रूल है: सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। उदाहरण, वह 2 दिनों से मंदिर जा रहा होगा। यहाँ हमारा सब्जेक्ट वह है जो कि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हमने विल का प्रयोग किया इसके साथ। और उसके बाद हैव बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है जा रहा होगा, जाना होता है गो, जो कि फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी प्रयोग करेंगे तो गोइंग हो जाएगा। तो ही विल हैव बीन गोइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट टू टेम्पल, गो के बाद टू हमेशा आता है और ऑब्जेक्ट हमारा टेम्पल है, तो टू टेम्पल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। सिंस या फॉर, हमने फॉर का प्रयोग किया है क्योंकि 2 डेज, 2 दिन का समय अनिश्चित है। जब भी निश्चित समय का प्रयोग होगा तो सिंस का प्रयोग, जब भी अनिश्चित समय का प्रयोग होगा तो फॉर का प्रयोग करेंगे हम। डेफिनेट टाइम के लिए सिंस और इनडेफिनेट टाइम के लिए फॉर। 2 दिन का समय इनडेफिनेट है तो हमने फॉर का प्रयोग किया है। वह 2 दिनों से मंदिर जा रहा होगा। ही विल हैव बीन गोइंग टू टेम्पल फॉर 2 डेज। आप पिछले 1 वर्ष से विद्यालय जा रहे होंगे। यू विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर द लास्ट 1 ईयर। वह 1 घंटे से अपना गृह कार्य कर रहा होगा। ही विल हैव बीन डूइंग हिज होमवर्क फॉर 1 आवर। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य। जिन वाक्यों में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी आदि शब्द आते हैं और इन वाक्यों में नहीं का प्रयोग होता है, इन वाक्यों में समय का आना आवश्यक है, वे वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नेगेटिव टेंस कहलाते हैं। जैसे वह 2 दिनों से मंदिर नहीं जा रहा होगा। ऐसे वाक्यों को बनाने का रूल है: सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। उदाहरण के लिए, वह 2 दिनों से मंदिर नहीं जा रहा होगा। यहाँ हमारा सब्जेक्ट वह ही है जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हमने उसके साथ विल का प्रयोग किया है। उसके बाद नॉट, फिर हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है जा रहा होगा, जाना होता है गो, जो कि फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी लगाएंगे तो गोइंग हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है टू टेम्पल, सिंस या फॉर में से हमने फॉर का प्रयोग किया है क्योंकि 2 दिन का समय अनिश्चित है, इनडेफिनिट समय है 2 दिन का, इसलिए हमने फॉर का प्रयोग किया है। वह 2 दिनों से मंदिर नहीं जा रहा होगा। ही विल नॉट हैव बीन गोइंग टू टेम्पल फॉर 2 डेज। आप पिछले 1 वर्ष से विद्यालय नहीं जा रहे होंगे। यू विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर द लास्ट 1 ईयर। वह 1 घंटे से अपना गृह कार्य नहीं कर रहा होगा। ही विल नॉट हैव बीन डूइंग हिज होमवर्क फॉर 1 आवर। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी आदि शब्द आते हैं, ये प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। इन वाक्यों में समय का आना आवश्यक है, वे वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इंटेरोगेटिव टेंस कहलाते हैं। जैसे, क्या वह 2 दिनों से मंदिर जा रहा होगा? ऐसे वाक्यों को बनाने का रूल है: विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। उदाहरण, क्या वह 2 दिनों से मंदिर जा रहा होगा। यहाँ पे हमने विल का प्रयोग किया है क्योंकि सब्जेक्ट हमारा ही है जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है। उसके बाद हैव बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि गो है, जा रहा होगा गो, और जो फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद आईएनजी का प्रयोग हमने गो के साथ किया है तो गोइंग हो गया। ऑब्जेक्ट टू टेम्पल, उसके बाद फॉर का प्रयोग किया है क्योंकि 2 दिन का समय अनिश्चित है। क्या वह 2 दिनों से मंदिर जा रहा होगा? विल ही हैव बीन गोइंग टू टेम्पल फॉर 2 डेज। क्या आप पिछले 1 वर्ष से विद्यालय जा रहे होंगे?
विल यू हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर द लास्ट 1 ईयर, क्या वह 1 घंटे से अपना गृह कार्य कर रहा होगा? विल ही हैव बीन डूइंग हिज होमवर्क फॉर 1 आवर? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इंटेरोगेटिव नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। जिन वाक्यों में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी आदि शब्द आते हैं, इन वाक्यों में नहीं का प्रयोग होता है और ये प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। इन वाक्यों में समय का आना आवश्यक है। ऐसे वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इंटेरोगेटिव नेगेटिव टेंस कहलाते हैं। जैसे क्या वह 2 दिनों से मंदिर नहीं जा रहा होगा? ऐसे वाक्यों को बनाने का रूल है विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। उदाहरण, क्या वह 2 दिनों से मंदिर नहीं जा रहा होगा? यहाँ हमारा सब्जेक्ट वह है जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है ही, इसलिए हमने विल का प्रयोग किया है। तो विल ही, उसके बाद नॉट हैव बीन हमने लगा दिया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि जा रहा होगा गो है, गो की फर्स्ट फॉर्म गो होती है, उसके बाद आईएनजी अगर हम गो में लगाएंगे तो गोइंग हो गया। विल ही नॉट हैव बीन गोइंग। ऑब्जेक्ट टू टेम्पल है हमारा, हमने लगा दिया। उसके बाद सिंस या फॉर में से फॉर का प्रयोग किया है क्योंकि 2 दिन का समय जो है वो अनिश्चित है, इनडेफिनेट टाइम है। डेफिनेट टाइम के लिए सिंस का प्रयोग, इनडेफिनेट टाइम के लिए फॉर का प्रयोग। तो हमने 2 दिन का जो समय अनिश्चित है उसके लिए फॉर का प्रयोग किया है। क्या वह 2 दिनों से मंदिर नहीं जा रहा होगा? विल ही नॉट हैव बीन गोइंग टू टेम्पल फॉर 2 डेज? क्या आप पिछले 1 वर्ष से विद्यालय नहीं जा रहे होंगे? विल यू नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर द लास्ट 1 ईयर? क्या वह 1 घंटे से अपना गृह कार्य नहीं कर रहा होगा? विल ही नॉट हैव बीन डूइंग हिज होमवर्क फॉर 1 आवर? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव एंड नेगेटिव वाक्यों की प्रैक्टिस यानी सकारात्मक और नकारात्मक वाक्यों की प्रैक्टिस। वह 15 मिनट से तैर रहा होगा। ही विल हैव बीन स्विमिंग फॉर 15 मिनट्स। वह 5 मिनट से खा रहा होगा। ही विल हैव बीन ईटिंग फॉर 5 मिनट्स। वह सुबह से सो रहा होगा। ही विल हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। हम 2 घंटे से खेल रहे होंगे। वी शैल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। आप 2 दिन से यह कार्य कर रहे होंगे। यू विल हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 डेज। मैं पिछले 1 घंटे से बोल रहा हूंगा। आई शैल हैव बीन स्पीकिंग फॉर लास्ट 1 आवर। वह कल से रो रही होगी। शी विल हैव बीन क्राइंग सिंस यस्टरडे। वह 15 मिनट से नहीं तैर रहा होगा। ही विल नॉट हैव बीन स्विमिंग फॉर 15 मिनट्स। वह 5 मिनट से नहीं खा रहा होगा। ही विल नॉट हैव बीन ईटिंग फॉर 5 मिनट्स। वह सुबह से नहीं सो रहा होगा। ही विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। हम 2 घंटे से नहीं खेल रहे होंगे। वी शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। आप 2 दिन से यह कार्य नहीं कर रहे होंगे। यू विल नॉट हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 डेज। मैं पिछले 1 घंटे से नहीं बोल रहा हूंगा। आई शैल नॉट हैव बीन स्पीकिंग फॉर लास्ट 1 आवर। वह कल से नहीं रो रही होगी। शी विल नॉट हैव बीन क्राइंग सिंस यस्टरडे। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस यानी प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों की प्रैक्टिस। क्या वह 10 बजे से तैर रहा होगा? विल ही हैव बीन स्विमिंग सिंस 10 o'clock? क्या वह 5 मिनट से खा रहा होगा? विल ही हैव बीन ईटिंग फॉर 5 मिनट्स? क्या वह सुबह से सो रहा होगा? विल ही हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग? क्या हम 2 घंटे से खेल रहे होंगे? शैल वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स? क्या आप 2 दिन से यह कार्य कर रहे होगे? विल यू हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 डेज? क्या मैं पिछले 1 घंटे से बोल रहा हूंगा? शैल आई हैव बीन स्पीकिंग फॉर लास्ट 1 आवर? क्या वह फल क्या वह कल से रो रही होगी? विल शी हैव बीन क्राइंग सिंस यस्टरडे? क्या वह 10 बजे से नहीं तैर रहा होगा? विल ही नॉट हैव बीन स्विमिंग सिंस 10 o'clock? क्या वह 5 मिनट से नहीं खा रहा होगा? विल ही नॉट हैव बीन ईटिंग फॉर 5 मिनट्स? क्या वह सुबह से नहीं सो रहा होगा? विल ही नॉट हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग? क्या हम 2 घंटे से नहीं खेल रहे होंगे? शैल वी नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स? क्या आप 2 दिन से यह कार्य नहीं कर रहे होगे? विल यू नॉट हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 डेज? क्या मैं पिछले 1 घंटे से नहीं बोल रहा हूंगा? शैल आई नॉट हैव बीन स्पीकिंग फॉर लास्ट 1 आवर? क्या वह कल से नहीं रो रही होगी? विल शी नॉट हैव बीन क्राइंग सिंस यस्टरडे? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मिक्स्ड सेंटेंसेस यानी अफर्मेटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव।
तो गाइज इसमें सभी प्रकार के मिक्स्ड सेंटेंसेस हैं जो कि सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक है। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि कौन सा सेंटेंस सकारात्मक है, कौन सा नकारात्मक, कौन सा प्रश्नवाचक है और कौन सा प्रश्नवाचक नकारात्मक। हम सोमवार से अपने कार्यालय जा रहे होंगे। वी शैल हैव बीन गोइंग टू अवर ऑफिस सिंस मंडे। वे 4 दिन से उनका गृह कार्य नहीं कर रहे होंगे। दे विल नॉट हैव बीन डूइंग देयर होमवर्क फॉर 4 डेज। क्या वह पिछले हफ्ते से उसकी कहानी लिख रहा होगा। विल ही हैव बीन राइटिंग हिज स्टोरी सिंस लास्ट वीक। मैं जनवरी से अपनी कार चला रहा हूँगा। आई शैल हैव बीन ड्राइविंग माई कार सिंस जनवरी। वह 2010 से छत पर बागवानी कर रहा होगा। He shall have been doing gardening on terrace since 2010. मैं 5 बजे से चैनल पर समाचार प्रसारित कर रहा हूँगा। I shall have been broadcasting news on the channel since 5 o'clock. मेरे बच्चे कल मेरी बात मान रहे होंगे। My children will have been obeying me since tomorrow. कल से मेरी बात मान रहे होंगे, मेरे बच्चे कल से मेरी बात मान रहे होंगे। My children will have been obeying me since tomorrow. क्या वे 15 दिनों से अपने घर के कार्य नहीं कर रहे होंगे। Will they have not been doing their household chores for 15 days. वे बचपन से ही अंग्रेजी बोल रहे होंगे। They will have been speaking English since childhood. मैं 2 बजे से यह फिल्म देख रहा हूँगा। I shall have been watching this movie since 2 o'clock. So guys, please practice it with your own sentences. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।